इस बीच आप देखिए दो स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। आईजीएल इट्स अ टॉप ओआई गेनर, माफ कीजिएगा सेकंड टॉप ओआई गेनर और बेस्ट प्राइस मूवर है सुबह सुबह। अगर आप देखें 834 पे आपके स्क्रीन पर आप देखें इस वक्त आईजीएल कारोबार कर रहा है। दूसरे पायदान पे अगर आप किसी स्टॉक को देखें तो वो है ओएनजीसी, कमांडिंग सिचुएशन में है, ऑलमोस्ट 270 स्ट्राइक कर रहा है और ये अगर आप देखें पांचवा टॉप ओआई गेनर है। और उसके बाद एक और स्टॉक है, लुक एट सीएट 1375 पे। आज तो देखिए लग रहा है टायर स्पेस काफ़ी अच्छा मूव ले रहा है। यार प्लीज़ एक बार टुडे ट्रेड दिखाएंगे क्या कर रहा है एग्जैक्टली। जेके टायर्स प्लीज़ एक बार दिखाएंगे एग्जैक्टली क्या कर रहा है। मेरे को 158 के सर्कमस्टेंसेस आज सुबह काफ़ी लग रहे थे, अभी ऑलमोस्ट देखिए 158 स्ट्राइक करके आ चुका है स्टॉक लगभग। लेकिन याद रखिए इसमें इंट्राडे पे मत ध्यान दीजिएगा, इस पे इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑफ टायर स्पेस। प्लीज डोंट एम्फेसाइज ऑन इंट्राडे ट्रेड्स, थोड़ा सा समय दीजिए स्टॉक्स को। और आगे देखिए वॉकहार्ट, गेल, अमराजा बैटरीज, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। मिस्टर कोठारी अभी थोड़ा सा मैं ऑयल गैस पे ही फोकस करना चाहूँगा। लुक एट ओएनजीसी, रिलायंस, एक बार फिर से वाइब्रेंसी यहाँ पर है। एमएससीआई इंडेक्स में अगर आप देखें वेटेज और बढ़ने की और इनफैक्ट जगह मिलने की बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी की बात हो रही है। और एक्जैक्टली लुकिंग इंटरेस्टिंग इन ऑयल गैस स्पेस राइट नाउ। आपको अपस्ट्रीम कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इसमें अच्छा क्या लग रहा है इस वक्त? Currently, right now, we are not holding anything specific into oil and gas. We have a very small exposure to seismic study companies, but not as such into oil and gas sector. ऐसा लग रहा है कि from current levels, crude oil price is one of the biggest risk. ये सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। गैस एलोकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट का हो सकता है, जो आई थिंक लास्ट 1 वीक में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि गैस एलोकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू बिकम वेरी सून। तो उसके बेसिस से जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है उसका जो मिक्सिंग प्रोडक्ट मिक्स जो है उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो लेट्स सी की पॉलिसी क्या आती है उसके ऊपर से वो निर्धारित रहेगा। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज कि जो मार्केटिंग कंपनीज है उन मार्केटिंग कंपनी में, ओएमसी कंपनीज में सेकंड क्वार्टर में इन्वेंट्री लॉस शायद आ सकता है। तो ये सब परिबलों की वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर में फिलहाल हमारा कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर नहीं है। बिल्कुल। इस बीच आप देखिए एचपीएल पावर जो है ना, इसकी पावर एंड इलेक्ट्रिक एंड पावर, इसकी लिस्टिंग करीब 6% नीचे हो सकती है। लेकिन महेश, माय क्वेश्चन इज कि ये प्राइमरी मार्केट में हमने देखा, चाहे वो एचपीएल हो, आईसीआईसीआई प्रू हो, अब एलएनटी टेक हो, तो आई एम गेटिंग दैट सेंस कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ब्लाइंडली जो भी प्राइमरी मार्केट में पेपर आ रहा है उससे लैप अप कर रहा है। दे आर स्टिल कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यूएशन बिट, जो कि इनके लिस्टिंग के बाद के परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये एक हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। हाँ बिल्कुल। आई थिंक जो फैंसी और जो क्रेज़ कभी कभी आईपीओ मार्केट्स में होती है, तो देखे थे कुछ इश्यूज़ में जहाँ पे ह्यूज ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, फिर स्टॉक इनिशियली करते फिर बाद में वैल्यूएशंस धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ डेफिनेटली सैनिटी है मार्केट में कि लोग कोई भी इशू को आई मीन क्रेज़ी वैल्यूएशंस और क्रेज़ी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है। वैल्यूएशंस और जो कंपनीज यूनिक है जहाँ पे कुछ डिफरेंट है, वहाँ पे मार्केट में थोड़ा एक्साइटमेंट है, बिकॉज लिस्टेड स्पेस में अगर वो पहली बार आ रही है वो सेक्टर में, तो स्केर्सिटी वैल्यू जो बात करते हैं उसकी वजह से कभी कभी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। बट अदरवाइज़ जो मी टू कंपनीज़ हैं जहाँ ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, वहाँ पे मार्केट इज़ नॉट क्रेजी अनलेस की वैल्यूएशंस अगर ठीक ठाक है। तो आई थिंक राइट प्राइसिंग होनी चाहिए अगर मार्केट में आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स होने की उम्मीद है। कोठारी साहब, ये ऑटो एंसिलरी और टायर स्पेस जिसकी बात मैं कर भी रहा था अभी, इन्होंने सब्सटेंशियल मूव दिया, नो डाउट वी कैन नॉट आस्क एनीथिंग बिगर देन दिस, बट ये प्राइस इट्स बेटर प्राइस टू बुक योर प्रॉफिट्स इनटू कैश या फिर स्टिल अभी राइड करना चाहिए इन स्टॉक्स पे? अभी द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स वी आर विटनेसिंग इन सेल्स फिगर्स एवरी मंथ, सितंबर के नंबर्स को देखिए, आपको लगता है बैटरी और टायर स्पेस या फिर ऑटो एंसिलरी पे आपको अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? ऑटो एंसिलरी सेक्टर पे ओवरऑल वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन ऑटो एंसिलरी सेक्टर। ऑटो एंसिलरी में बहुत सारी सब सेगमेंट्स होती है, जैसे आपने कहा बैटरीज होती है, वायरिंग हार्नेस होते हैं, आपके टायर्स होते हैं और बहुत सारी सब लाइक फॉर एग्जांपल शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। बहुत सारी कंपनी है, फास्टनर्स कंपनी होती है। तो अलग सेगमेंट से हर एक कंपनी के अलग अलग डिमांड ड्राइवर्स होते हैं, चाहे वो पैसेंजर कार हो या टू व्हीलर हो या मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल हो या ट्रैक्टर हो या फिर रिप्लेसमेंट मार्केट एंड ओईएम मार्केट हो।
या फिर डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट हो। तो वो डिपेंड्स कि आपका एक्सपोजर पोर्टफोलियो में कहाँ पे है, वो हिसाब से आपको नक्की करना पड़ेगा कि अभी आपको आगे ये पोर्टफोलियो में अभी ये पोटेंशियल है कि नहीं है। कमिंग टू स्पेसिफिक्स, हमें ऐसा लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी में जो मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है वहाँ पे लास्ट आई थिंक 3 से 4 महीने से एक स्लो डाउन चालू हुआ है बिकॉज ऑफ द हाई बेस ऑफ द लास्ट ईयर। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर सेगमेंट अगर देखेंगे और टू व्हीलर सेगमेंट जो देखेंगे तो वहाँ पे आपको अपसाइड नजर आ रहा है। तो जो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी रिस्पेक्टिव सेगमेंट पे जहाँ जिसका फोकस है, जिसका सेल्स मिक्स वो हिसाब से है, तो वो डिसाइड करेगा कि आगे हमें ये पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं रखना है। 14 से 15 का प्राइस टू अर्निंग अगर मल्टीपल है और अगर ROE 18 to 20% के ऊपर है तो वो कंपनियां अच्छी मानी जाती है और उसमें अभी भी अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यूएशन अगर बहुत ही बढ़ चुके हैं, मींस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए बॉश एंड मदर्स एंड भारत फॉर द वर्ल्ड, बट लेकिन अगर उसके नीचे के अगर टियर 2 में अगर आप देखेंगे जहाँ पे अगर वैल्यूएशन बहुत ही बढ़ चुके तो वहाँ पे हो सकता है कि देयर कैन बी अ टाइम करेक्शन। लेकिन ओवरऑल ऑटो एंसिलरी इज ए वन सेक्टर ऑन विच वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव। जी चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। महेश, आखिरी सवाल होगा आपसे। इस साल के आखिर तक एक नया सब्सटेंशियल हाई होता देख रहे हैं क्या आप इंडेक्स पर? तो मार्केट यहाँ से तो अभी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ, काफ़ी नेगेटिव्स मार्केट में जो अभी आए थे, मार्केट ने काफ़ी अच्छे तरह से एब्जॉर्ब कर लिए। और डोमेस्टिक फैक्टर्स भी अगर देखे जाए तो लिक्विडिटी अभी भी अच्छी है। सो अगर अर्निंग्स मोमेंटम अगर सस्टेन करती है, सेकेंड क्वार्टर नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट कैन स्केल अप हायर ना बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। ग्लोबली भी एक दो इवेंट्स है, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके कैसे रिएक्शन होता है वो सब देखना पड़ेगा। बट आई थिंक ये कैलेंडर ईयर तो मालूम नहीं है, बट एटलीस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर तक मार्केट न्यू हाइज करने की उम्मीद है, बिकॉज सेकेंड हाफ में अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी काफ़ी अच्छी में काफ़ी सुधार आने की उम्मीद है।